नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो वैकेंसी 2025 दिल्ली मेट्रो में वैकेंसी निकली है और नई जॉब है। आईटी और इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। जिनको भी जॉब की ज़रूरत है उनको अच्छी लगेगी ही, ये तो मैं समझ सकता हूँ। आइए दोस्तों, देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और जो एनसीटी है उसकी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों की साझेदारी के साथ काम करती है। तो दिल्ली मेट्रो में वैकेंसी निकली है। क्या है वैकेंसी, क्या है, पूरी डिटेल आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं डीएमआरसी का जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। इसका टैगलाइन है द लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं पीडीएफ में सबसे पहला पेज पे रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर डीएमआरसी ओ एंड एम वर्क ऑफ मुंबई मेट्रो लाइन 3। ठीक है, ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट बेसिस पे है बहाली। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली है दोस्तों। क्या क्या है आप सबसे पहले देख लीजिए। पोस्ट नेम एंड पोस्ट कोड देख लीजिए। सुपरवाइजर सिस्टम सुपरवाइजर पोस्ट कोड है 1 है। ओबीसी के लिए 1 सीट है, यूआर के लिए 1 सीट है और ओबीसी के लिए भी 1 सीट है। 3 इयर्स रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, और 4 इयर्स कोर्स बीई और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक है, विद मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस्ड एज इंडिकेटेड एबव कॉज 3। तो एक्सपीरियंस्ड इन कंस्ट्रक्शन आपको होना चाहिए और मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम इन रेलवे मेट्रो होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस। उसके बाद है सिस्टम टेक्नीशियन का पोस्ट है, पोस्ट कोड इसका भी 1 है और 2 सीट है, वो भी अनरिजर्व है। मैट्रिकुलेशन और 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए, हैविंग आईटीआई कम से कम होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन फिटर और केबल ज्वाइंटर का ट्रेड होना चाहिए आईटीआई में। एक्सपीरियंस आपको सेम है इसमें भी। तीसरा है सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम सिस्टम सुपरवाइजर पोस्ट कोड है। अनरिजर्व्ड के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है। 3 इयर्स डिप्लोमा इसमें भी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रेड में। उसके बाद चाहिए या फिर 4 ईयर अगर आपने बीटेक किया है तो दोस्तों तीसरा पोस्ट है रोलिंग स्टॉक का। रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट है इसमें दिल्ली मेट्रो में और सिस्टम सुपरवाइजर इसका पोस्ट है। इसका में भी 2 सीट है। इसमें अभी आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल चाहिए, बाकी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस सेम है। ठीक है, उसके बाद है सिस्टम टेक्नीशियन है, उसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन या आईटीआई चाहिए, प्लस आईटीआई चाहिए और जूनियर ट्रेड इंस्टीट्यूट मतलब कम से कम इलेक्ट्रीशियन फिटर और केबल ज्वाइंटर का ट्रेड चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस है, मेट्रो में चाहिए। तीसरा है सिस्टम सुपरवाइजर, इसमें है 2 सीट है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, 4 ईयर रेगुलर कोर्स चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस इन लिफ्ट एंड एस्केलेटर ऑफ दिल्ली मेट्रो या फिर मेट्रो या रेलवे का चाहिए। वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू इंक्रीज, वो तो सभी में रहता है कि उन्हीं के पास अधिकार है घटाने बढ़ाने का। कैंडिडेट्स ऑफ द पोस्ट ऑफ सिस्टम टेक्नीशियन मस्ट हैव 1 डन आईटीआई इन स्पेसिफाइड ट्रेड। इसके बाद एज है आपका 18 से 35 साल एज आपका क्राइटेरिया है। और उसके बाद कुछ क्राइटेरिया आपको यहाँ वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम ट्रेड सुपरवाइजर, फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम टेक्नीशियन का। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका यहाँ देख सकते हैं 46,000 है और 65,000 है। टेक्नीशियन का 46,000 और 65,000 सुपरवाइजर का है। इसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो आपका कैरेक्टर एंटीसीडेंट पता नहीं ये क्या होता है। उसके बाद है ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ बता दिया गया है आपको। इसके बाद है लास्ट डेट आपको 28 जनवरी है। इन सभी के बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं तो नीचे आपका यहाँ फॉर्म भरने का पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा इंक्लूड करना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद है एनओसी फॉर द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, उसके बाद है विजिलेंस एंड D&AR क्लियरेंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर के चाहिए। ठीक है, उसके बाद है APARS ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ये मुझे नहीं पता, आप लोग देख सकते हैं ये क्या होता है जो ही लोग जॉब कर रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।